यदि आप परमेश्वर के वेलकम करने के लिए, यदि आप परमेश्वर के साथ जाने के लिए, यदि आप परमेश्वर के साथ बादलों पर उड़ने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जिंदगी संसार से मैच नहीं खाएगी। आज का संदेश है, यीशु आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? आज का संदेश एक सवाल है, प्रश्न है उन सब के लिए जो आत्माएं हैं। एक सवाल है आज का संदेश उन सब के लिए जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है, जिनकी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर अपना प्रकाश, अपनी आग, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को लाना चाहता है। उन सब के लिए क्वेश्चन है, वो कोई भी हो सकता है। आज सैकड़ों लोग यीशु के नाम को जानते हैं, मानते हैं, पर तैयार नहीं है, उसका वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी छतर छाया के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, दोगला जीवन जी रहे हैं, डबल गेम खेलते हैं, डबल माइंड चलते हैं, इधर गए उसको भी खुश, इधर गए उसको भी खुश। लेकिन बाइबल पढ़ें, जो यीशु आने वाला है वो डबल गेम नहीं चलता था। जिस यीशु के इंतजार में आप बैठे हैं, उसने धरती के ऊपर डबल गेम नहीं खेली, दो मुखौटे नहीं पहने, पहले ये आत्मिकता का फिर शारीरिक, नहीं, वो एक ही मुखौटा उसने पहना, वो अपने पिता का पहना। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब मैं प्रभु में आया, जिस दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उसके बाद से मैंने कभी दिवाली नहीं मनाई। जबकि मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने अपनी मां से कभी पटाखे के लिए पैसे नहीं मांगे, जबकि मैं एक छोटा बच्चा था। मैं कभी उसके बाद कभी होली नहीं खेला। मुझे बहुत से लोग, मेरे परिवार के लोग आते, मेरे कलर लगा, मुझे मत छू, क्यों? मैं मसीह हूं। मेरे मसीह ने जो नहीं किया वो मैं भी नहीं करूंगा, तो जैसा मसीह मैं वैसा बनूंगा। दोगला जीवन ना जिए। जब वह आएगा तब क्या आप तैयार होंगे? बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। किसने बोला ये? यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो आने वाला है। लोगों को जाकर आप बता रहे वो आने वाला है, ये नहीं, आप तैयार होकर बता रहे हैं वो आने वाला है, इसलिए तो मैं तैयार खड़ा हूं। वो ये बहुत से लोग कहते हैं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, दूल्हा आ गया, खुद तैयार नहीं है। एक चर्च के अंदर एक बहुत भयंकर विरोध हो गया और वहां उन्होंने कहा कि हम सबको मार देंगे, जो बचना चाहता वो छोड़कर चला जाए। सब चले गए। एक नन्ही सी लड़की जो पास्टर की बेटी थी, उसने देखा बाइबल के ऊपर लोग थूक रहे थे, लोग बाइबल के ऊपर पांव रखकर जा रहे थे, लेकिन वो नन्ही सी लड़की आई, उसने कहा ये मेरी बाइबल है, और उसने सारे थूक को अपने मुंह से साफ किया, कपड़ों से नहीं साफ किया, अपने मुंह से साफ किया, और तुरंत उसको शूट किया और वो लड़की मर गई। ध्यान से सुनना, मर गई। और जैसी वो मरी, पूरी चर्च के अंदर हाहाकार मच गया। पूरा चर्च कहता हमें भी मार दो, हम भी मरकर स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। ध्यान देना इस बात के ऊपर, जब तक आप मसीह में मरेंगे नहीं, जब तक आप अपने कामों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी हरकतों को त्यागेंगे नहीं, तब तक रिवाइवल आएगा नहीं। रिवाइवल कब आता है? मेरे घराने में 85% से ज्यादा आज लोग यीशु के नाम के सामने मत्था टेकते हैं। 85% से ज्यादा आज मेरे घराने के अंदर जो हाई कोर्ट के वकील हैं, दिग्गज लोग हैं, जो बड़े बड़े अच्छी पोस्ट रखने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने मुझे अपनी हिट लिस्ट में मेरे नाम को टारगेट में रखा, इसको मार देंगे।
आज वो मेरे अंगरक्षक हैं, आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं, आज वो मेरे साथ खड़े होते। कारण जिंदगी बदल दो, खुद तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाएंगे, जिंदगी बढ़ेगी, जिंदगी आपके अंदर से फैलेगी, जिंदगी आपके अंदर से दूसरों तक पहुंचेगी, जीवन आप में से बहना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, प्रभु यीशु चाहते सब बचाए जाए। वो हर हृदय को बुला रहा है, हर जीवन को वो बुला रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ। जा जाकर लोगों को आप बता रहे हैं यीशु परमेश्वर है, लेकिन खुद गुटखा खाते हैं। जाकर आप लोगों को बताते हैं मेरा नाम डैनियल है, और दारू पीते हैं। आप असली क्रिश्चियन नहीं हैं। लेकिन अगर आपका नाम श्याम नारायण है और आप लोगों को तैयारी कर कर, मसीह को पहनकर, मसीह की चरित्र को पेश करते हैं, तो ध्यान से सुनना, आप स्वर्ग से आने वाले यीशु का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात के ऊपर। आज बहुत से लोग यीशु को मानते हैं, गंदे गीत सुनते हैं। शर्म आती है मुझे उन लोगों को क्रिश्चियन बोलते हुए, शर्म आती है मुझे उन लोगों को मसीह समाज का सदस्य बोलते हुए। यीशु नाम से उनका गुजारा चलता है, यीशु नाम से उनके नाम जाने जाते हैं, पर फिर भी वो कुंडी लगाकर गंदे काम करते हैं। सोचते हैं, बाइबल कहती है व्यभिचारिणी औरत मुंह पोंछती है और कहती है मैंने क्या किया। बाइबल में लिखा, नीति वचन में। पर ध्यान देना, वो आने वाला है, वो आ रहा है। लोग नाम के मसीह बनते हैं। आपको नाम के मसीह नहीं बनना, आपको काम करने वाले मसीह बनना है। दुनिया आप में कमी निकालेगी, निकालने दो। आप मसीह के सामने शुद्ध होने चाहिए, आप मसीह की दृष्टि में पवित्र होने चाहिए। आप जब यीशु आए तो आप यीशु मसीह को वेलकम करने वालों की लिस्ट में दिखाई देने चाहिए, उसका स्वागत करने वालों की लाइन में खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। कोई आपको पसंद करे ना करे, ध्यान देना, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर के वेलकम करने के लिए, यदि आप परमेश्वर के साथ जाने के लिए, यदि आप परमेश्वर के साथ बादलों पर उड़ने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जिंदगी संसार से मैच नहीं खाएगी। तुम संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। कोई उन्हें गलत कहे, चुभता है। कोई उन्हें कहे तुम्हारा चरित्र गंदा, चुभता है। लेकिन राजाओं का राजा वहां खड़ा है, देख रहा है, उन्हें नहीं कोई परवाह, उन्हें चुपता नहीं होता, कोई नहीं। यीशु को वो अंधा सोचते हैं, यीशु मसीह को वो अंधा सोचते हैं कि उसको कुछ दिखता नहीं है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु वो परमेश्वर है जिसने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को, अरबों, खरबों लोगों को आंखें दी। जिसको उसकी आंखों का डर है, वो धरती पर चमकेगा। जिसको उसकी आंखों का आदर करना आता है, वो धरती पर तारे की माने चमकेगा। वो भिखारी नहीं हो सकता, वो पूंछ नहीं हो सकता, वो नीचे नहीं रहेगा, लाइट बनेगा, लाइट। वो लाइट किस तरह चमकेगा।